जय श्री कृष्ण। चलिए कन्या राशि के बारे में बात करें कि 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर का वक्त कैसा है। बड़ा इंपॉर्टेंट समय है, अपने को चूकना नहीं चाहिए। वक्त बार बार नहीं आया करता है। देखिए शनि सप्तम में है, चंद्रमा मीन राशि में है, रीडिफाइनिंग मोड है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके जो लोग बच्चे शादी ब्याह की तरफ है वो लोग अपने बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मंगल गुरु जो हैं ये मंगल और बुध के साथ में आ गए। मंगल और बुध के साथ आके गुरु थोड़े यहाँ पे फ्रीज हो गए, क्योंकि मंगल बुध इस वीक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि मंगल बुध बहुत क्लोज है। और आपने देखेंगे कि 1 तारीख को बहुत ही क्लोज आ रहे हैं, तो ये गुरु को इसने यहाँ पर स्थिरता दे दी, जड़ता दे दी, इनर्शिया दे दिया। इसकी दृष्टि सप्तम पे है, तो आपको एडमेंट नहीं होना है किसी हालत के अंदर। कमर का, पेट का दर्द वगैरह छोटी मोटी तकलीफों का थोड़ा ध्यान रखना है। बाजू में दर्द हो सकता है, आपके किसी भी बाजू में, पेट में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इस तरह की चीजें हैं। तो शनि यहाँ पे बड़े एक्सप्लोरिंग है। शनि पंचमेश और षष्ठेश है, तो जो भी आप डिसीजन लें मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, ऐसा ना हो कि वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों वर्गोत्तम में है। ये 29 तारीख को ही वर्गोत्तम में आ गए हैं। अब सबसे पहले वीक की शुरुआत 31 अगस्त को हुई, तो 31 अगस्त को सुबह 4 बजे करीब सूर्य वर्गोत्तम में आ गए। द्वादश भाव में है, केतु के साथ है, बुध भी साथ में है। बुध लग्नेश है, तो सूर्य केतु के साथ जैसे बुध है तो स्ट्रेसफुल तो हुआ, ट्रेवल प्रॉन भी हुआ, लेकिन रिकॉग्निशन का भी कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेशनल चेंज की तरफ इंडिकेशन दे रही है जन्म पत्री, क्योंकि राहु केतु और बुध का कॉम्बिनेशन इसमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, 6ठे स्थान पे बैठा हुआ राहु जो है ये मंगल के साथ एक नक्शा परिवर्तन बना रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है जो प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहा है। राहु यहाँ पर केतु सूर्य से ग्रहण का हो गया, मंगल के साथ जाकर के परिवर्तन दे रहा है। अष्टमेश मंगल केंद्र में, जॉब प्रोफाइल में चेंज आना, विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि 3 तारीख तक सूर्य जो है यहाँ पर वर्गोत्तम में है, तो वर्गोत्तम का सूर्य धन का निष्कासन करता है। जब अमूमन बात है एनर्जी ड्रेन आउट होती है, तो आप ट्रेवल भी करते हैं, कभी कभी पैसा भी जाता है। पैसा कहाँ जा रहा है? एसेट के अंदर जा रहा है। पैसा कुछ खरीदने की टेंडेंसी बनेगी आपकी, इस तरह की चीजें आ रही हैं। इसके बाद 31 तारीख को बुध जो है कन्या नवांश में आया, तो बुध का जो वर्गोत्तम करेक्टर खत्म हुआ और बुध जो है कन्या नवांश में आ गए। बुध केतु सूर्य के साथ में है, कन्या नवांश में, बुध का अपना नवांश है, स्ट्रॉन्ग है बुध यहाँ पर। द्वादशेश है, मतलब दशमेश और लग्नेश है, लेकिन चेंज की टेंडेंसी बनी हुई है। जो चेंज अब तक थोड़ा रुका हुआ था, अब पॉसिबिलिटी बनेगी। चंद्रमा जो है वीक के शुरुआत में 31 तारीख को मीन राशि में रीडिफाइनिंग मोड में है, अच्छा साइन है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर रीडिफाइनमेंट आ रहा है, बदलाव की पोजीशन बन रही है, चेंज की पोजीशन बन रही है। बिजनेस हो, नौकरी हो, इनमें थोड़ी तब्दीली की सोच विचार चल रही है। चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है 31 तारीख को, और ये 31 रात को 9:30 से लेकर सुबह 3:30 बजे तक, हालांकि ये टाइम रात का समय है हिंदुस्तान में, लेकिन बाहर की जो बच्चे लोग, जो लोग ओवरसीज का काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा, कोई मीटिंग चाहे तो प्लान कर सकते हैं। 1 तारीख को चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट होते हैं, मेष राशि में आ जाते हैं। यहाँ पर भी वर्गोत्तम में सुबह 9:15 बजे तक, ये भी समय अच्छा है। जैसे आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में काम भी ले सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, मुहूर्त आदि कर सकते हैं, अच्छा टाइम है। चंद्रमा यहाँ पर केतु से दृष्ट हो गए। अब राहु और चंद्रमा दोनों जो यहाँ पर एक दिन के लिए स्ट्रेसफुल बन रहे हैं। शनि को इन्होंने स्ट्रेस में ला दिया है। शनि जो आपके 6th और 5th लॉर्ड है, तो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से या फिर स्पाउस की हेल्थ की वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये एक दिन का समय ऐसा निकलेगा। इसके बाद में मंगल और बुध 1 तारीख को बहुत क्लोज आ रहे हैं, जो गुरु को असर कर रहे हैं। गुरु आपका 7th लॉर्ड हो गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हाउस है, स्पाउस का लॉर्ड है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रुका हुआ है। सिर में भारीपन होना, दर्द होना, स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी कमजोर होना, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही है। अगली बात यह है कि 2 तारीख को शुक्र तुला राशि में वर्गोत्तम है। शुक्र जो कन्या में चल रहे थे, नीच राशि होती है शुक्र कन्या की, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम फैल रही है, वायरल की पोजीशन बन रही है, ये सारी चीजें थी। अभी शुक्र शिफ्ट होकर के तुला राशि में आ जाते हैं, और तुला में भी वर्गोत्तम में है, तो शुक्र यहाँ से हट गए,
और तुला राशि में आ गए। तुला राशि में जैसे शुक्र आते हैं, गुरु इनको मदद कर रहे हैं, राहु से दृष्ट है, तो राहु और शुक्र विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना रहा है। शुक्र तुला राशि में धन के कारक हैं, आपके लिए पैसा देंगे, और अक्टूबर नवंबर में जब वक्री हो रहे हैं उस समय आपके पास निश्चित पैसा आना चाहिए। मेष राशि, मंगल भी उन 2 तारीख से मेष राशि मेष नवांश में आते हैं। मंगल जो दशम में बैठे हुए थे आपके, जो मकर नवांश में थे, स्ट्रॉन्ग थे, उच्च नवांश में थे, अब वो मेष नवांश में आ जाते हैं। राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, प्रोफेशनल पार्ट पे तब्दीली के संकेत दिखाई दे रहे हैं, प्रोफाइल चेंज के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 2 तारीख को ही देखेंगे तो चंद्रमा, अब सबसे पहले तो ये देखिए मेष में चंद्रमा आ गए 1 तारीख को, और चंद्रमा 2 तारीख को यहाँ वर्गोत्तम में आ जाते हैं, नहीं सॉरी भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। भरणी नक्षत्र एक अनस्टेबल नक्षत्र है, हालांकि शुक्र वर्गोत्तम से दृष्ट होगा ये चंद्रमा, इसके बावजूद भी शुक्र चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो 1 से 3 तारीख तक आपको किसी भी तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बचने की जरूरत है। और भरणी नक्षत्र के चंद्रमा में 2 तारीख को इंपॉर्टेंट निर्णय ना लें, थोड़ा टालने की कोशिश करें। एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन होता है, अनसर्टेनिटी इसमें होती है, और किए हुए कामों पर दोबारा सोचना पड़ जाता है कई बार, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजन आप टाल दें। ट्रेवल प्रॉन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाहर ट्रेवल हो सकती है। अब देखिए 3 तारीख को गुरु जो उच्च राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं, वर्गोत्तम में भी रहे, अब ये आ रहे हैं नीच नवांश में, मकर नवांश में आ गए। गुरु मकर नवांश में आ गए, मंगल बुध से कवर है, लेकिन फिर भी अब गुरु के अंदर एक इनर्शिया खत्म हुआ, गुरु थोड़ा फ्लोट करने लगेंगे। मनोबल बना के रखना है, कभी कभी गुरु के नीच नवांश में जाने से मनोबल में कमजोरी आ जाती है, कॉन्फिडेंस में वीकनेस आ जाती है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है, मजबूत रखना है, दिमाग को स्थिर रखना है। 3 तारीख को सूर्य कन्या नवांश में आ जाते हैं, वर्गोत्तम कैरेक्टर सूर्य का यहाँ खत्म हुआ, कन्या नवांश में आ गए। कन्या नवांश आपका लग्न दशम भाव का है, तो ये एक सबसे बड़ी चीज रही है कि केतु सूर्य बुध वहां द्वादश में है, अब इनके वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो गया। वर्गोत्तम में बहुत इफेक्टिविटी थी, वो अब खत्म हो गई, लेकिन फिर भी केतु सूर्य प्रोफेशनल आपका स्ट्रेस बना के रखे हुए हैं, तब्दीली की टेंडेंसी बन रही है, वर्कलोड की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, ट्रैवल प्रॉन भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 3 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। वृषभ राशि में ये चंद्रमा जो है शनि से दृष्ट होकर फिर रिडिफाइनिंग मोड में चले गए, यहाँ से चंद्रमा हट जाते हैं, वृषभ राशि में आ जाते हैं, वृषभ राशि में शनि से दृष्ट होकर रिडिफाइनिंग मोड में गए, तो आपका और शुक्र के साथ में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, फिर से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली पोजीशन बनी। तो लगातार इस चीज का ध्यान रखना है आपको, स्पाउस के तरह रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखें। शनि से दृष्ट होकर षष्ठे से चंद्रमा थोड़ा सा भाग्य में तो है, रोहिणी नक्षत्र में भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको मैरिटल रिलेशनशिप हो गया, बिजनेस रिलेशनशिप, उसको लेकर के थोड़ा सा मानसिक हल्की सी वो दे सकते हैं। और चंद्रमा 4 तारीख को सुबह 6:10 से लेके 11:48 तक वर्गोत्तम में है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है साहब, शुक्र जो है एक सिस्टम होता है ज्योतिष में, उससे यहाँ पर ही दृष्ट है, तो वृषभ राशि शुक्र की राशि चंद्रमा के ऊपर दृष्ट है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, जो उनका अपना चंद्रमा है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है चंद्रमा की यहाँ पर। आप इसका फायदा उठाइए, कोई नया मुहूर्त करना हो, कोई शुरुआत करनी हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो सिर्फ एक मंगल बुध की उसकी वजह से ही थोड़ा सा दर्द की तकलीफें रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, फाइबर रिच डाइट लें। बाकी जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है, फ्लोट कर रही है, चल रही है, इसमें सक्रियता है, आप भी सक्रिय हो जाएंगे तो निश्चित फायदा उठाएंगे। जय श्री कृष्ण।